बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में खुफिया इदारों की रिपोर्ट बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में लोगों की तादाद कितनी थी, 2 जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस हवाले से अहम तरीन जलसे के बारे में खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान है, जलसे के हवाले से सवालिया निशान है और पीटीआई को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। पहले रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस पर बात करते हैं। 2 जलसे हुए, एक पेशावर में दलजाक रोड पर तंग सड़क है और वहां जलसा किया पीटीआई ने, और एक जलसा कोटरी में, मेरे आबाई शहर में, मेरी जाय पैदाइश कोटरी, वहां जलसा किया पीटीआई ने मुहाजिर कॉलोनी में, और उस जलसे में मरकज़ी क़यादत भी शरीक थी। इन दोनों जलसों पर बात करते हैं। पहले पेशावर के जलसे के हवाले से खुफिया दारी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के जलसे में सिर्फ 2500 अफराद की शिरकत। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत और इदारों के सरबराहान को दे दी गई। जलसे में तवक्को से भी कम अफराद की शिरकत पर पार्टी की सूबाई क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। हुक्मरान जमात ने गुज़श्ता एक हफ्ते से जलसे की कामयाबी के लिए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हदफ दिया था। खुफिया और तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम खुफिया और तहकीकाती इदारों ने तहरीक इंसाफ के पेशावर जलसे में सिर्फ 2500 अफराद की शिरकत रिपोर्ट की है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ जलसे में तवक्को से भी कम अफराद की शिरकत पर पार्टी की सूबाई क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने पेशावर से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, तहरीक इंसाफ ने पेशावर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों जबकि सूबाई असम्बली की 14 में से 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इस वक्त सूबाई काबीना में पेशावर से 3 वज़रा भी शामिल हैं। सूबाई काबीना में पेशावर से 3 वज़रा भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के जलसे को कामयाब बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने पार्टी एमएनएज़ और एमपीएज़ को 1 लाख अफराद की शिरकत यकीनी बनाने का हदफ दिया था। 1 लाख अफराद की शिरकत। और गुज़श्ता रोज़ जब तहकीकाती इदारों ने तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से जो रिपोर्ट सूबाई हुकूमत और अपने अपने इदारों के सरबराहान को दी है, उस रिपोर्ट में सिर्फ 2500 अफराद की शिरकत को रिपोर्ट किया गया है। ये 2.5% है। 1 लाख अगर टारगेट था, 2500 अफराद शरीक हुए हैं तो ये 2.5% है। ज़राए के मुताबिक जलसे में तवक्कुआत से भी कम अफराद की शिरकत पर पार्टी की सूबाई क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। पेशावर से तारीखी वोट हासिल करने के बावजूद अरकान कौमी सूबाई असम्बली जलसा कामयाब क्यों ना बना सके। हुक्मरान जमात ने गुज़श्ता एक हफ्ते से जलसे की कामयाबी के लिए कौमी असम्बली के अरकान को हदफ दिया था। यह बात रिपीट हुई आखिर में। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मुसलसल हुकूमत है। दूसरी मुसलसल हुकूमत। पहली हुकूमत इत्तेहादी थी, नंबर पूरा नहीं था। दूसरी हुकूमत तगड़ी हुकूमत है। तने तनहा जमात ने हुकूमत बनाई और इस तने तनहा जमात की हुकूमत बनाने के बाद ये इस जमात का इस टेन्योर में, इन 3 बरस प्लस में पहला अवामी राब्ता, पहला जलसा था। इसे बहुत कामयाब होना चाहिए था। आप 8.5 साल की हुकूमत के बाद एक जलसा कर रहे हैं, ऐसी जगह जलसा कर रहे हैं कि जिसमें 5 कौमी सूबाई असम्बली के हल्के आपके, 14 में से 11 5 कौमी असम्बली के हल्के आपके, 14 में से 11 सूबाई असम्बली के हल्के आपके, हुकूमत आपकी। उस शहर में जहां जलसा हो रहा है वहां से 3 वज़रा आपके, और जलसे में शिरकत करें 2500 अफराद। मैंने, ये तो इदारों की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के हवाले से एक और चीज़ आपको बतानी है, लेकिन मैंने फिर पेशावर में दोस्तों से रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जलसा कामयाब नहीं था। मैंने कहा 2500 अफराद मौजूद थे। उन्होंने कहा 2.5 नहीं होंगे तो 3.5 होंगे, 4 होंगे, एक एक बंदे को गिना नहीं जा सकता, लेकिन जलसा फ्लॉप था, बुरी तरह से फ्लॉप जलसा था। यह हुक्मरान जमात का एक बड़ी जो नंबर हासिल करने वाली बड़ी जमात है उसका जलसा नहीं था, यह बिल्कुल नाकाम जलसा था। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये बता दूं कि इदारों की जानिब से रिपोर्ट करना क्या माने रखता है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर रही थी, बड़े बड़े जलसे, लाखों के जलसे। मसलन ये जो कराची में जलसा हुआ, इस जलसे को मैंने लाहौर से आकर कवर किया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत जावेद हाशमी शरीक हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, और इस जलसे में 1,00,000+ लोग मौजूद थे। इदारे क्या रिपोर्ट करते थे, जियो पे चलता था कितने आदमी थे, जंग में रिपोर्ट में लिखा होता था कितने आदमी थे, और रिपोर्ट आती थी 7,000 अफराद थे, 10,000 अफराद थे। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आती थी, तो समझ में आता था कि वहाँ कामयाब नहीं दिखाया जा रहा।
अब पीटीआई की हुकूमत में पीटीआई के लिए इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और ये सिर्फ इदारों की रिपोर्ट में नहीं आ रहा, ये जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कह रहे फ्लॉप था। तो ये इसलिए ज्यादा तशवीशनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरा जलसा कोटरी में किया गया, मेरा आबाई शहर, और यहां जो जलसा हुआ महाजिर कॉलोनी में, इस जलसे के हवाले से मेरी जाय पैदाइश है, मेरे रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में, दोस्त भी बड़ी तादाद में, सहाफ़ी दोस्त भी हैं। तो मैंने वहां से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा नाकाम जलसा था, फ्लॉप जलसा था। असद उमर जलसे में मौजूद हों, शाहनशाल जलसा नहीं था, अर्बन सिंध का जलसा भी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात में MQM को अर्बन सिंध में रिप्लेस करने वाली जमात के तौर पर उभरती दिखाई दी, लेकिन उसकी भी अक्कासी नजर नहीं आई और जलसे में लोग नहीं थे। जलसा फ्लॉप था, कोटरी जलसा बिल्कुल फ्लॉप था। अब इस जलसे के फ्लॉप होने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि कराची, यहां से ये कुछ पौने 2 घंटे की ड्राइव पर है कोटरी, यहां जलसा हो, अर्बन सिंध का जलसा हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां उभरती हुई जमात है, इमर्जिंग जमात है, वो जमात नाकाम हो, और एक ऐसे वक्त में नाकाम हो जब आप ये दावा कर रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो नाकाम हो रही है, अगली हुकूमत हमारी होगी, इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बनेगा और सिंध में वजीर आला PTI से होगा। ऐसे वक्त में आप फ्लॉप जलसा करें अर्बन सिंध में और असद उमर की मौजूदगी में, मरकजी क़यादत की मौजूदगी में, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ये दावों को सच्चा साबित नहीं कर सकती बात। तो ये जलसा भी नाकाम था, कोटरी का जलसा। और ये जलसा किन हालात में नाकाम हुआ, एक और चीज़ देखिए कि एक ऐसे वक्त में जब 3 अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, और उन वाक़यात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात के लोग जो हैं वो कत्ल में मुलव्वस हैं, उन पर यह इल्ज़ाम है। नाजिम जोकियों का कत्ल हो, लाड़काना में कत्ल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपने हुक्मरान जमात के लोग जो हैं वो कत्ल के इल्ज़ाम में और संगीन नौयत के मुकदमात में इन्वॉल्व हैं। उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नाकाम जलसा करे अर्बन सिंध में, यह भी तशवीशनाक बात है। होता क्या है, जलसे को कामयाब बनाने के लिए आप नज़दीकी बड़े शहर से, जहां आपने कामयाबी हासिल कर रखी है, नशिस्तें जीत रखी हैं, वहां से लोग लेकर जाते हैं, कारकुनान लेकर जाते हैं। अब ये पौने 2 घंटे की ड्राइव पर था, यहां पीपल्स पार्टी ने अभी जलसा किया, 18 अक्टूबर का जलसा जो था। तो उस जलसे में मैं बदीन से वापस आ रहा था, मैंने उस रोज़ आपके सामने एक यूट्यूब पर तस्वीर भी शेयर की थी सनसेट की। तो वो जो है जलसा बड़ा ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी का जलसा था, और रस्ते में हमने देखा मुसलसल हाईवे पर कि लोग बसों में भर के आ रहे थे कराची। तो यही काम यहां से करना था, कराची से, हैदराबाद से कारकुनान लाते। हैदराबाद कोटरी जुड़े हुए 2 शहर हैं, बिल्कुल जुड़े हुए, दरमियान में दरिया सिंध है और बिल्कुल 2 जुड़े हुए शहर हैं। तो यहां से आप कारकुन लाते, भर के दिखाते जलसा, लेकिन जलसा जो है वो नाकाम हुआ कोटरी का, और यहां से आप कारकुन नहीं ले जा सके। उसकी वजह क्या है, कराची में फिरदौस शमीम नकवी का ग्रुप अपना है, हलीम आदिल शेख का ग्रुप अपना है, उसके बाद खुर्रम शेर जमान का ग्रुप अपना है। तो इतनी ग्रुपिंग है, छोटे मोटे ग्रुप्स अलग हैं। इस ग्रुपिंग के साथ इस तरह के हालात में जब आप अपनी जमात को लेकर चलने की कोशिश करेंगे और नाकाम जलसे करेंगे, तो फिर सवाल उठेगा कि आपकी जमात अगले इंतखाबात में ये जो दावे कर रही है कि मुराद अली शाह की जगह PTI का वजीर आला, पीपल्स पार्टी की जगह हमारी हुकूमत, ये दावे सच्चे नहीं हो सकते। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।